हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, आज के ब्लॉग में यानी कि हमारे स्कूल में जो है एनएसएस वॉलंटियर के द्वारा जो है यानी कि बोल सकते हैं कि एक कलश यात्रा जो वो निकाली जा रही है, जिसमें यानी कि हर एनएसएस वॉलंटियर अपने खेत की मिट्टी लाएगा और उस कलश में जो यानी कि एक लोटा सा है, यानी कि एक मिट्टी का लोटा सा उसमें डालेगा, चाहे वो अपने खेत की मिट्टी, जिससे यानी कि आगे बाद में जो है यानी कि भारत सरकार के आदेशानुसार आगे उसको भेजा जाएगा। तो किस प्रकार से ये सारा का सारा प्रोग्राम हो रहा है, तो वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। चलो बिना देर करते हुए आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से एनएसएस वॉलंटियर ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। तो लेट्स गो। सो गाइस, अभी आप देख सकते हैं कि एक कलश की तैयारी की जा रही है, यानी कि उसको सजाया जा रहा है। ये देख सकते हैं आप, यानी कि यूनिट आलमपुर, एनएसएस यूनिट आलमपुर के द्वारा इसको तैयार किया जा रहा है। यानी कि मैंने आपको बताया कि ये प्रोग्राम जो है यानी कि कलश यात्रा यानी कि के अंतर्गत जो है यानी कि बच्चे जो है इसमें यानी कि अपने खेत की मिट्टी इसमें डालेंगे। तो ये आपको इस वीडियो में दिखाई दे रहा होगा। तो इस प्रकार से इसको सजाया जा रहा है और इन एनएसएस वॉलंटियर के द्वारा इन सारी सारी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय सेवा योजना यानी कि जो एनएसएस यूनिट है वो यानी कि इस यात्रा के लिए पूरी तरह से तैयार है। एनएस राष्ट्रीय सेवा योजना आलमपुर इकाई। तो ये आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये पूरी की तरह तैयार है और इसके बाद जो है आगे की कार्रवाई इसमें शुरू की जाएगी। ये देख सकते हैं कलश जो वो आ चुका है और अब इसमें सभी एनएसएस वॉलंटियर जो अपने अपना खेत की मिट्टी जो है वो लेकर आए हैं उसको इसमें डालेंगे। तो ये आप दे सकते हैं, यानी कि इस खेत की मिट्टी को लाने का मतलब यही है कि यानी कि जो एनएसएस वॉलंटियर है उनको ये यानी कि ये ज्ञात ज्ञान हो कि हमें अपने खेत खलिहान अपनी सीमाएं जो हैं यानी कि उनको बचा कर रखना है, चाहे वो अपने घर की सीमा है, चाहे अपने गांव की सीमा है, चाहे अपने देश की सीमा है। तो इस प्रोग्राम के माध्यम से यही बताया जा रहा है। यानी कि पीछे आपने देखा होगा कि पूरे हिंदुस्तान के किसानों ने लोहा दान किया था। सो गाइस, उस यानी कि लोहे से जो था यानी कि सरदार पटेल जी की मूर्ति जो है वो गुजरात में बनाई गई है, जो कि यूनिटी यानी कि हमारे पूरे हिंदुस्तान के किसानों की यूनिटी को दर्शाता है। तो इसी प्रकार से यानी कि इस मिट्टी को पूरे देश में इकट्ठा किया जा रहा है। यानी कि इसमें भी यानी कि जो है हर यानी कि जो देश के जो यानी कि इस प्रकार से जो यूनिटें बनी हैं उनके द्वारा उसके खेत की मिट्टी जो मंगवाई जा रही है, जिसमें खेत की मिट्टी और साथ में या तो चावल उसमें डाल सकते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें यानी कि इस कलश में डाली जा रही है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यानी कि ये यूनिटी को यानी कि हमारे यही है कि आपको पता है कि हमारे देश की सीमाएं जो हैं कई देशों से टच होती हैं, जिसमें चाहे चीन है, चाहे पाकिस्तान है, चाहे नेपाल है। तो इन सारी यानी कि ये जो देश है इनके साथ टच होती। तो इस यानी कि अभियान का मतलब यही है कि हमें अपनी सीमाओं का पूरा ध्यान रखना। और इसमें जो स्कूल के जो अध्यापक वर्ग है, चाहे वो प्राध्यापक वर्ग है, चाहे अध्यापक वर्ग है, सभी बढ़ चढ़ कर इसमें भाग ले रहे हैं। वॉलंटियर के साथ साथ इन अध्यापकों का भी इसमें काफ़ी अच्छा यानी कि योगदान जिसमें इस कलश यात्रा में दिया जा रहा है। तो इसमें एनएसएस के साथ साथ जो स्कूल के अध्यापक थे उन्होंने भी बढ़ चढ़ कर इसमें भाग लिया। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि इस कलश यात्रा के माध्यम से हमने यानी कि हर गांव में, हर शहर में, हर मोहल्ले में ये मैसेज देना है कि हमें अपनी सीमाओं को बांधे रखना है। चाहे जो भी मुश्किल आए उस हिसाब से इस हमें अपनी सीमाओं को हर हालत में यानी कि बांधे रखना है। तो इस मिट्टी को इकट्ठा करके बाद में जो है यानी कि पूरे हिंदुस्तान की ये मिट्टी इकट्ठी की जाएगी। उसके बाद इसका इस्तेमाल किसी अन्य स्टैचू के लिए किया जा सकता है। तो जो जैसे कि सरदार पटेल के लिए किया गया था। तो गाइज, ये दे सकते हैं आप सारे के सारे एनएसएस वॉलंटियर के द्वारा ये कार्य जो है अंतिम अंतिम यानी कि अंतिम रूप ले रहा है। तो ये दे सकते हैं सभी ने यानी कि अपने खेत की मिट्टी लेकर आए हैं और इनको यही मैसेज दिया गया
कि आपने अपने घर में, अपने गांव में एक मैसेज पहुंचाना है कि हमारा मकसद यही है कि हमें अपनी सीमाओं को बांधे रखना है। जो हमारी सीमाएं हैं उसको पूरी तरह से बचा के रखना है, चाहे वो अपने घर की सीमा है, चाहे अपने हिंदुस्तान की सीमा है। तो इस प्रकार से मैंने भी यानी कि इसमें अपना यानी कि खेत की मिट्टी लेकर आया था, वो मैंने भी डाली और साथ में नमस्कार किया। तो गाइस अभी आप देख सकते हैं कि अध्यापक वर्ग भी इसमें जो है पूरा का पूरा अपना योगदान दे रहा है। तो ये आप देख सकते हैं, यानी कि साथ में प्रधानाचार्य जी के द्वारा भी इसमें अपना योगदान दिया गया। और अब ये जो इसके बाद का जो प्रोग्राम था, इसमें जो यानी कि एक प्रतिज्ञा ली गई, एक शपथ ली गई, जिसमें एनएसएस वॉलंटियर के द्वारा साथ साथ में अध्यापकों के द्वारा ये शपथ ली गई कि हमें यानी कि हर हालत में अपनी सीमाओं को बांधे रखना है और यूनिटी बनाए रखना है। तो यानी कि इस प्रकार के प्रोग्रामों के माध्यम से यानी कि यही मैसेज देने की कोशिश की जाती है कि हमें एक यानी कि सूत्र में पिरोए पिरोए एक जिस प्रकार से एक सूत्र में यानी कि जो है यानी कि मणकों की माला जो होती है, वो यानी कि एक माला में जो मणके होते हैं वो बंधे होते हैं, उसी प्रकार से हमें भी अपने यूनिटी जो है बनाए रखनी है और अपनी सीमाओं को पूरी तरह से बचाए रखना है। तो ये बाद में अंत में ये शपथ ली गई, जो कि आपको भी इस वीडियो में दिखाई दे रहा होगा। तो गाइस यानी कि इस प्रकार के प्रोग्राम जो है स्कूलों में यानी कि चले रहते हैं, जिसमें यानी कि देश के प्रति, अपने अधिकारों के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति यानी कि इस युवा पीढ़ी को समय समय पर यानी कि इस प्रकार के प्रोग्रामों के माध्यम से यानी कि अवगत करवाया जाता है। सो गाइस अभी आपने देखा कि सारे के सारे एनएसएस वॉलंटियर ने यानी कि इस कलश में जो कलश था उसमें यानी कि अपने खेत की मिट्टी लेकर उसमें, चाहे वो मिट्टी थी चाहे चावल थी, उसमें डाले। और साथ में जो यानी कि अध्यापक वर्ग था उन्होंने भी उसमें यानी कि अपनी जो मिट्टी लाए थे वो उसमें डाली, अपने खेत की मिट्टी लाई उसमें डाली। तो इस प्रकार से यानी कि ये जो सारा का सारा प्रोग्राम हुआ, और इसे इस प्रकार के प्रोग्रामों से बच्चों को भी एक यानी कि एक मैसेज आता है, हर गांव में एक मैसेज आता है कि किस प्रकार से हमें यानी कि अपनी सीमाओं को बांधे रखना है, चाहे वो अपने गांव की सीमा है, चाहे अपने यानी कि अपनी भूमि की सीमा है, चाहे अपने देश की सीमा है। तो ये यानी कि एक किस्म का मैसेज जो है यानी कि इस प्रकार के प्रोग्रामों से यानी कि घर घर तक जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और लाइक करना है। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।